वक्फ संशोधन बिल संसद से भले ही पास हो गया, लेकिन इस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है। इस बार पटना की सड़कों पर आरजेडी के मुस्लिम नेता की तरफ से पोस्टर लगाए गए और तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा किया गया। पोस्टर में तेजस्वी के लिए लिखा है, शेर का करेजा देकर ऊपर वाले ने भेजा है, मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। ये पोस्टर मधुबनी के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के नेता आरिफ जिलानी की तरफ से लगाया गया है। इसमें तेजस्वी यादव के लिए ये भी लिखा है कि आप हमारे साथ अभी हैं और हम आपके साथ चुनाव में रहेंगे। पोस्टर में एक तरफ तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर लगी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की तस्वीर पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। लालू जी ने जो आवाज दी थी हम लोगों को, उसको नहीं दबने देने के लिए शुक्रिया। आरएसएस मानसिकता वाले पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुक्रिया। तेजस्वी यादव ने आज फिर ये आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जब चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान करके जो मेन मुद्दा है, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है लोग। इसी साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। हरियाणा के हिसार में बने नए एयरपोर्ट का 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही हिसार एयरपोर्ट की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले हिसार एयरपोर्ट कैंपस के अंदर कुछ जानवर घूमते हुए पाए गए थे। सुरक्षा में चूक का यह मामला सामने आने के बाद हरियाणा चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को हटा दिया गया। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर की तरफ से दी गई शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि एयरपोर्ट परिसर पूरी तरह से जानवरों से मुक्त हो गया है। रिपोर्ट में एयरपोर्ट के रनवे को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया गया था, लेकिन जब जमीन पर उतरकर एयरपोर्ट परिसर की पड़ताल की गई तो वहां कई जानवर टहलते हुए पाए गए। 29 मार्च को हुए सिक्योरिटी सर्वे में हिसार एयरपोर्ट परिसर में नीलगाय, लोमड़ी, सियार, जंगली सुअर और कुत्ते भी घूमते हुए दिखे। सर्वे में यह भी कहा गया कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर कई जगह पर घनी झाड़ियां और लंबी लंबी घास है, जहां पर जानवर छिप सकते हैं। अब एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को हटा दिया है। साथ ही सीएमओ ने सभी संबंधित विभागों के अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि एयरपोर्ट परिसर 10 अप्रैल तक पूरी तरह जानवरों से मुक्त हो जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार से अयोध्या की पहली उड़ान का उद्घाटन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन्नाव में लेव ट्रैक के बीच, ट्रेन के ट्रैक के बीच लेटकर अपने ऊपर से ट्रेन के गुजरने का एक वीडियो जो है वो युवक ने बनाया और फिर सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद पुलिस ने रीलबाज को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। वायरल हुई रील में रेल की पटरी पर मोबाइल लेकर पेट के बल लेटा शख्स दिखाई दिया। अगले ही पल पटरी पर तेज रफ्तार में ट्रेन आती दिखाई दी। रंजीत चौरसिया नाम के इस रीलबाज ने कैमरा ऑन रखा और सिर नीचे कर लिया। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। ट्रेन के गुजरते ही ये रीलबाज आराम से उठा और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। ये वीडियो उन्नाव के कुसुम्भी रेलवे स्टेशन के करीब का है। चंद लाइक्स के चक्कर में इस युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने रंजीत चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के लिए ऐसे अजीबोगरीब रील बनाता है। और देहरादून में एक तेज रफ्तार बस पिकअप वैन से टकराकर पलट गई। बस के नीचे दबने की वजह से एक छात्र समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि देहरादून में शिमला बाईपास पर गाड़ियां गुजर रही हैं, तभी तेज रफ्तार बस पिकअप वैन से टकरा जाती है। बस और पिकअप वैन की भिड़ंत होते ही वैन सड़क से नीचे पलट गई। बस भी तेजी से खिसकते हुए आगे जाकर कुछ लोगों को टक्कर मारती है। जैसे ही बस पलटी, पास से गुजर रहे एक छात्र और एक युवक उसकी चपेट में आ गए। बस के नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।